Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। इंटरनेशनल न्यूज में आपको बता दें कि बांग्लादेश की आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान आर्मी के एक 1971 की सरेंडर वाली एक स्टैचू थी, जहां पर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश को बताया जा रहा है कि उसे अब तोड़ा फोड़ा गया है। मिस्टर शशि थरूर ने एक इमेज शेयर की है, ब्रोकन स्टैचू, जो बताया जा रहा है कि वो मूवमेंट है पाकिस्तान ने सरेंडर किया था 1971 वॉर के बाद। उन्होंने कहा कि सैड टू सी द स्टैच्यूज के उनके जो इमेजेस 1971 शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स मुजीबनगर में थे, एंटी इंडिया वैंडल ने कर दिया है। यानी तिरुवनंतपुरम के एमपी ने भी ये कहा कि डिसग्रेसफुल अटैक हुआ है इंडियन कल्चर सेंटर, टेम्पल्स और हिंदू होम्स पर, सेवरल प्लेसेस पर। इसी को चलते हुए प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी होम्स पर काम किया जाना चाहिए और सब लोग मिलकर कॉमनली जो है वहाँ की चीजों को प्रिजर्व करना चाहिए, इस तरह की बात की गई। नेशनल न्यूज सबसे बड़ी खबर, हिंडनबर्ग के एलिगेशंस के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हुए टंबल। 10 अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे स्लम हो गए हैं अर्ली ट्रेड मंडे की रोज, जहां पर अडानी एनर्जी 17% और यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की अगर हम बात करें तो सीबी चेयरपर्सन पर जो मधबीपुरी बुश के और उनके हस्बैंड के ऊपर जो अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट का जो मामला चला है, उसी को चलते हुए अडानी एनर्जी ने 17% डिप नीचे जा चुका है। टोटल गैस 13%, एनडीटीवी 11%, अडानी पावर 10.94%, ग्रीन एनर्जी 6%, अडानी विल्मार 6.49, अडानी एंटरप्राइजेस 5.43, यानी अडानी पोर्ट्स तक भी अलग अलग जगहों पर, और एसीसी का भी शेयर गिरा है 2.42 और अंबुजा सीमेंट भी गिर चुका है। यानी कि कहां बोले वहां से शेयर की मार्केट टोटली अडानी गिर चुकी है। पता नहीं ये स्ट्रैटेजी है कि मतलब जब नीचे जाता है स्टॉक लोग फिर से परचेस करते हैं, फिर वापस से उठ जाता है तो सबने कमाते हैं, इस तरह की बात भी है। अब पता नहीं, स्टॉक तो हम करते नहीं है, उसको मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो स्टॉक एक्सपर्ट्स हैं जरूर कमेंट करें। राहुल गांधी मोस्ट डेंजरस मैन है, इस तरह से बात कही कंगना रनौत ने, जहां पर हिंडनबर्ग के रिमार्क को चलते उन्होंने बात कही। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन और बीजेपी की एमपी कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी एंडोर्स कर रहे हैं हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को, और उनके जो एलिगेशन है मार्केट रेगुलेटरी सिक्योरिटी के बारे में जो उन्होंने कहा, ये तो बिल्कुल गलत है और ये बहुत डेंजर आदमी है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि वही नेशन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और सिक्योरिटी और इकोनॉमी को खतरा है। वो बिटर है, यानी कि खट्टे हैं, पॉइजनस है और डिस्ट्रक्टिव है। उनका एजेंडा है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके तो वो चाह रहे हैं कि नेशन को बर्बाद कर दें, इस तरह की बात कही कंगना रनौत ने। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स, सेलिब्रेट करें आप ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में। जहां डिलक्स उमरा पैकेजेस स्टार्ट हो रहे हैं 97,000 रुपीज से 1 सितंबर, 4 सितंबर, 10 सितंबर को फ्लाइट्स हैं। जरूर स्क्रीन पर नंबर पर फॉलो करें। कर्नाटक स्टेट से आपको सीधा खबर लाते हैं, जहां पर बीजेपी पार्टी के स्टेट चीफ BY विजेंद्र ने आज एक स्पेशल मीटिंग रखी, जहां पर सभी बीजेपी लीडर्स ने बेलगावी को वहां पर रिपोर्ट किया और स्पेकुलेशन है कि रिबिलियन होगा पार्टी के अंदर, इस तरह की बात की जा रही है। कुछ तालमेल मिल नहीं रहे हैं, तो इसी को चलते हुए बीजेपी लीडर्स ने एक प्राइवेट रिसोर्ट पर बेलगाम में एक मीटिंग की है, जो कि बताया जा रहा है कि BY विजेंद्र की लीडरशिप को थोड़े लोग नहीं मान रहे हैं और उसी को चलते हुए उन्हें हटाने की बात चल रही है। लेकिन ये बात बताई गई है कि इसके डिटेल बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है। पदयात्रा जिस तरह चल रही है और एलिगेशन का जो स्कैम का जो महर्षि वाल्मीकि एसटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जो चल रहा है वो अपनी जगह चलता रहेगा। लेकिन एक बात है कि फॉर्मर मिनिस्टर अरविंद लिम्बावी ने कहा कि कोई रीजन नहीं था इस मीटिंग के बिहाइंड में, ये सब र्यूमर्स हैं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा कोई रिबिलियन नहीं है, मिस्टर विजेंद्र के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही रमेश जारकिहोली ने कहा कि ये जो प्रपोज पदयात्रा है वो आने वाले वक्त में हाईकमांड फाइनल करेगी, इस तरह की बात कही। दाल में कुछ काला है बोल रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं है बल्कि बोल रहे हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि आखिर ये मीटिंग किस लिए हो रही है। मैं आपको बता दें कि तुंगाभद्रा जो डैम है इंडिया का वन ऑफ द फेमस डैम है, जिससे मैं आपको बताया था कि हाल ही में उसका गेट जो टूट गया था, उसके बाद सारे के सारे गेट्स खोल दिए गए थे। उसी को चलते हुए कृष्णा रिवर में जो है जो आसपास लोग रहे हैं कृष्णा रिवर में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों को सबको वार्न किया गया है। 71 ईयर्स के बाद जो है इस तरह का मामला पेश आया और तुंगाभद्रा डैम 71 ईयर्स का ही ओल्ड है। आंध्र प्रदेश की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को बोला गया है, विजिलेंट रहने के लिए कहा गया है और गेट की रिपेयरिंग के लिए कम से कम आपको नीचे 20 फीट पानी नीचे उतरना है, तभी जाकर
गेट का जो है कुछ काम वहाँ पर किया जा सकता है। गुलबर्गा से अगर हम बात करें आपको तो गुलबर्गा में एक स्पेशल मेमोरेंडम दिया गया है। आपको बता दें कि ये मेमोरेंडम एक वाइन शॉप के लगने के रिलेटेड है। जी हाँ, रेसिडेंट ऑफ गुपी कॉलोनी, एमबी नगर, आदर्श नगर ने मेमोरेंडम सबमिट किया है डिप्टी कमिश्नर को, जॉइंट कमिश्नर को, एक्साइज को, और स्ट्रांगली वो अपोज कर रहे हैं कि एक प्रपोज्ड वाइन शॉप आने वाला है आदर्श कल्याण मंडप के बिल्कुल करीब में, जो कि एमजी रोड पर आ रहा है। और ये प्रपोज्ड वाइन शॉप जो है बस स्टॉप, स्कूल्स, कॉलेजेस, कल्याण मंडप, टेम्पल्स, मॉस्क और रेसिडेंशियल एरिया के बिल्कुल करीब है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये वाइन शॉप को बिल्कुल ओपन अप करने नहीं देना चाहिए। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरय टावर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं गुलबर्गा से एक और बड़ी खबर ला रहे हैं, जहाँ पर सैयद अलीम इलाही ने एसडीपीआई से अपील की है कि जो मेंटेनेंस करना चाहिए ट्राई कलर का फ्लैग होस्टिंग का साइट, जो नेशनल सर्कल जिसे हम कहते हैं, मौलाना आज़ाद चौक जो है, उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। पूरा साफ सफाई वहाँ पर करनी चाहिए। इस पर उन्होंने आवाज़ उठाई है, आइए देखते हैं। और जितने भी लोग जिम्मेदार हैं इसके, वो उन तमाम लोगों का कंडेम करती है और डिमांड करती है कि इमीडिएटली इसको यहाँ पर क्लीन किया जाए और क्लीन कर यहाँ पर प्लांट्स लगाए जाए, अच्छे प्लांट्स, खुशबूदार प्लांट्स, जो लोगों को दिखाई दे कि यहाँ पर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद एक वाक़या जो आपको बता दें, वो है इलेक्ट्रिक बाइक जिससे लग गई है आग। जी हाँ, बैटरी इश्यू बताया जा रहा है। ये शख्स जो गाड़ी चला रहे थे, अचानक से जब आवाज़ आना शुरू हुई तो वो समझे कि पहले उनका टायर पंक्चर होगा, लेकिन जैसे उतर दिए तो वहाँ पर उनकी सीट के बिल्कुल नीचे बैटरी में लग गई थी आग, और देखते देखते बिल्कुल मिनटों में वो गाड़ी जो है पिघल गई और गाड़ी बर्बाद हो गई। उन्होंने गाड़ी के जो कंपनी ओनर से दरख्वास्त रखी है और ये कहा है कि जल्द से जल्द उन्हें गाड़ी रिप्लेस करके देनी चाहिए। ये जो मेरा गाड़ी है ओकिना शोरूम की गाड़ी थी। मैं घर से रिंग रोड को जा रहा था अभी फिलहाल, तो एकदम आवाज़ आ गया। मैं बोला टायर ब्लास्ट हुआ क्या, बोल को नीचे उतर गया। देखे तो पूरा बैटरी ब्लास्ट होकर आगे आग लग गई उसको। चार्जिंग की गाड़ी है वो, ओकिना कंपनी चार्जिंग की गाड़ी है। अभी तो देखे तो कंपनी का फॉल्टेज है। मैं 1-2 महीने के पीछे कंप्लेंट किया था, बैटरी का प्रॉब्लम है बोल को। नहीं जी, बैटरी स्टॉक नहीं है, 1-2 महीने के बाद देते हैं बोल को, एक तरह से वो जो भी है बैटरी का फॉल्ट है साहब। वो थोड़ा ब्लास्ट होते कि मैं गाड़ी छोड़ के कूद गया। मैं वो बैटरी स्टॉक नहीं है जी, 1-2 महीने में चेंज कर तू बोल को बोले तो शोरूम का ओनर हो। अभी तो बैटरी 2 बार जाके अभी नहीं आया जी, नहीं आया जी बोलने में, वैसा ही चलाओ बोलने में चला है। ये नौबत हो गई हो। अब डिमांड क्या है साहब, मेरे को क्या है, शोरूम वाले मेरे को दूसरा नया गाड़ी देना उन्होंने। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म्स। बनाए अपना ड्रीम फार्म हाउस अपने फार्मलैंड्स पर, ओनली एट हैश फार्म्स, मुन्नाबाद रोड, गुलबर्गा। उसके बाद सीधे नजर डालते हैं गुलबर्गा के वेदर पर। गुलबर्गा का वेदर जैसे मैंने आपको बताया कि आज धूप, जैसे हमने बताया था 36 डिग्री के करीब धूप रही, लेकिन आज जब मैं बुलेटिन दे रहा हूँ रात के 4:30 बजे, यानी कि सुबह 4:30 बजे का आपको मैं बुलेटिन की वॉइस ओवर दे रहा हूँ और वसीम भाई इसे बनाते हुए बैठे हैं। और आपको बता दें कि आज भी मौसम गर्म ही रहने वाला है, 34 डिग्रीज़ के करीब बताया जा रहा है और क्लाउड्स ही रहने वाले जो है ऑलमोस्ट 60-70%, लेकिन आपको धूप ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये जो है वेदर का प्रेडिक्शन है, ये हमारा प्रेडिक्शन नहीं है, ये वेदर रिपोर्ट है जो हमें बताया जा रहा है। वहीं आनंद तालुका से आपको खबर लाएं कि गायनेकोलॉजिस्ट और हॉस्पिटल के स्टाफ की नेग्लिजेंसी की वजह से बच्चे की डेथ हुई है और ऐसे कई सारे वाक़ये हुए हैं। इसी को चलते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सुनते हैं कि अलन जीजीएस से हमने डीएचओ को भी रिप्रेजेंट करवाया था इसके अंदर, क्या बोलकर ऐसे चीजें हो रहे हैं, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए बोलकर। उनके पास से भी कुछ रिप्लाई नहीं आया। कल हमने जाकर कल डीएचओ को लेटर सबमिट किया, मेमोरेंडम सबमिट किया। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। आप कुछ भी बात करो, अगर अचीवमेंट अगर आपको करना हो तो आपके अंदर डिजायर, आपके अंदर ख्वाहिश होनी जरूरी है, तभी आप कुछ कर सकते हैं।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कुकुम्बर्स की मैं आपको बता दूं कि जो ककड़ी हम जो अक्सर जो खाते हैं वो 95% वाटर है, डाइजेशन इससे अच्छा होता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, हेयर ग्रोथ, अल्कालिनिटी, सनबर्न, मसल पेन और कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों के लिए बड़ा एडवांटेज है। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन पर रहे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें और अपने पास सेव करके रखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं, जो भी पेरेंट्स है, मैं समझता हूं कि काफ़ी सारे बच्चे, ये जो सीज़न है जो चेंज हो रहा है उसमें काफ़ी सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मेरे भी घर पर बच्चे बीमार हो चुके हैं। खांसी, सर्दी, जुकाम, गले में दर्द, स्कूल जाने वाले बच्चों को एक दूसरे से बीमारियां जो है ट्रांसमिट होती हैं। तो आप लोग भी अपनी जगह केयरफुल रहिएगा और आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करते रहिएगा और बच्चों को वार्म और बाहर की चीज़ें खाने मत दीजिए और बच्चों का बिल्कुल ख्याल रखिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग अगर होती है बच्चों की तो ऑटोमेटिकली जो है बच्चे इंप्रूव हो जाते हैं। तो इसलिए उनको खेल कूद में भी इन्वॉल्व रखें ताकि वो फिजिकली फिट रहे और आगे बढ़ सके। शोएब शेख ने सबसे पहले कमेंट किया, लिखा अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट कमेंट टुडे, डेली वेटिंग फॉर गोहाश न्यूज़, थैंक्स अ लॉट। लिखा शोएब शेख, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शोएब शेख, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज किया, उसकी वजह से हमें भी खुद खुशी हुई। मोहम्मद सद्दाम ने लिखा है कि 2 मिनट साइलेंट फॉर हु फर्स्ट कमेंट इन गोहाश कमेंट बॉक्स, लिखे हैं, मतलब कॉमेडी में बोल रहे हैं वो। मौला अली बागवान ने गुड मॉर्निंग लिखा है। एस खान कासिम ने सलाम लिखा है। मोहम्मद इब्राहिम ने सलाम लिखा है और जितने लोगों ने सलाम लिखा है आप सबको वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। KMDC कुछ अपडेट बोले ना, क्योंकि एक ईयर अभी नहीं आया है, एक सवाल है आपसे, जज़ाकल्लाह खैर, लिख रहे हैं मोहम्मद जीशान। KMDC का भी बहुत जल्द आने वाला है अपडेट। बेंगलुरु में KMDC का अच्छा प्रोग्राम हुआ, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। हमारे पैसे भी आ गए हैं गृहलक्ष्मी के, लिख रहे हैं खान कासिम। शायद मैं तार भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, बुरी नज़र से बचाए, आमीन। हमदर कॉलोनी के डॉग्स बहुत हुए हैं तार भाई, बोले शायद अहमद, इस बारे में हम खुद अभी आवाज़ उठा रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी आवाज़ उठा रहे हैं। ज़रूर उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सैयद गौस ने लिख रहे हैं कि अर्ज़ किया है कि गमों को छुपा के मुस्कुराओ तो हूँ मैं, ताकि मुझे कोई देखे और अपने गम भुलाते हैं। एक बहुत ही अच्छा उन्होंने शेर लिखा है। मैं एक्चुअली शेर को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो दर्द जो उसके अंदर लिखा हुआ उसको समझ रहा हूँ मैं, सैयद गौस भाई का। वेदर रिपोर्ट सेक्शन की जैसा आप गोल्ड एंड सिल्वर रेट का भी सेक्शन रखना, लिख रहे हैं असरा मुबीन। मैम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं आपको आज मॉर्निंग में 8 बजे आपको मैं गोल्ड का रेट देता हूं, तो जैसे ही गोल्ड मार्केट खुलती है 10 साढ़े 10 बजे अचानक फ्लक्चुएशन अगर हो जाते हैं तो दुकान वाले हमको आकर पकड़ेंगे और आप जाकर बोलेंगे कि भाई 62,000 रुपीज़ हम गोहाश में देखे थे, गोल्ड का रेट 62 था, आप 64 बोल रहे हैं। इस तरह का प्रॉब्लम हमको एक दिन की ही बुलेटिन डालने से हुआ था। उसकी वजह से, क्योंकि ये मॉर्निंग में बुलेटिन आती है, इसलिए हम आपको रेट बता नहीं पाएंगे, क्योंकि 11 बजे के बाद अगर बुलेटिन आती थी तो 10 बजे से हम रेट लेकर 11 बजे आपको रेट दे सकते थे। ऐसा करते हैं कि गोहाश की हम एक फ्लैश न्यूज़ बनाना स्टार्ट करेंगे, जहां पर फ्लैश इमेज में आप आज का गोल्ड रेट देख सकते हैं। भाई, आपके लिए मुझे मशहूर होना का कोई शौक़ नहीं है, आप मुझे पहचानते हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। क्या बात है सैयद गौस भाई। सैयद गौस भाई का ये शेर मुझे बहुत पसंद आया, बहुत दिल के करीब मुझे लगा है कि मुझे मशहूर होने का कोई शौक़ नहीं है, आप मुझे पहचानते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। क्या बात है। चलिए, हम रेफ्रिजरेटर के तार में आप रोज़ाना शेयर मार्केट अपडेट न्यूज़ भी बोलना था, लेकिन शेयर मार्केट का नको भाई, ये सब मसले अलग है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा हूँ मैं तो पर्सनली। सईद मोइन पटेल मोहम्मद बेगम ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। सुफियान ने भी लिखा है कि गिलास में 2000 रुपये आए हैं, अल्लाह सबको हमेशा ऐसे खुश रखे, लिख रहे हैं। ग्रामीण तक सेवा JDS भाई कुछ बोलो, लिख रहे हैं। डायरेक्शन डॉग्स बहुत हो गए हैं नियर फंक्शन हॉल, लिख रहे हैं सैयद यूनुस अली। मोहम्मद ने लिखा है इंतज़ार रहेगा, हमें भी ये लोगों का जिता कर लाने वाले हैं, मुसलमानी है, कितने ईमानदार हैं आप पता चलेगा। वोट लेने के वक्त बहुत बड़े बातें किए थे। मैं आपके बच्चों ने कोई नाम नहीं लिया, इसीलिए अल्लाह ने आज आपका नाम सारे गुलबर्गा ले रहा है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, लिख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ गुलबर्गा। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ भाई, आपके कॉम्प्लीमेंट से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई। मोहम्मद गुलाब में जो कमेंट पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया, लिख रहे हैं मोहम्मद गुलाब। राजा बाबू लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, फॉर इन्फॉर्मेशन देयर इज नो ईद सेलिब्रेशन एट KSA नेक्स्ट, द उमरा ऑपरेटर जस्ट फुलिश द पब्लिक टू अर्न द मनी इन द नेम ऑफ ईद। जी राजा बाबू, आपकी बात मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन ये अकायद का मामला है, वो सऊदी अरब में इसे नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जितने भी जो तबका है जो पर्टिकुलर इस चीज़ को ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मैं इस बारे में भी कमेंट नहीं कर पाऊँगा।
वह जो न्यू बिल में पार्लियामेंट में आता है उसके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाओ, लोगों को मालूम होता लिख रहे हैं मुख्तार अली साहब। मैं खास और वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। जो गवर्नमेंट है बीजेपी का वक्फ बोर्ड को बिल्कुल खत्म करने वाली है, लेकिन हबीब भाई तार ये क्या हो गया, मुस्लिम्स को दीन से भटक रहे हैं और हर कोई बर्थडे के पीछे पड़े हैं, मौत की भी तैयारी करना है। लेकिन सैयद मुख्तार ये तार भाई, आई एम सो सॉरी फॉर लेट रिप्लाई एंड वाचिंग योर चैनल लेट बिकॉज इन मॉर्निंग आई हैव ऑलवेज मीटिंग, इट्स गेटिंग वेरी लेट, लिटिल टाइम to watch your news in first view and comments. Few days back, Gulbarga MLA was approached for expansion for airport and connecting the flight from major cities. As I told you, that a lot of people who are traveling still from Hyderabad and spending money on vehicle, private, I think car money we can. I hope you raise my voice through your channel. Explanation. मोइसुद्दीन मेगा मार्ट लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात आपने रखी है, लेकिन बता ये जा रहा है, जो मैंने एयरलाइन वालों से बात की, स्टार एयर से, अलायंस एयर से, उन्होंने कहा कि गुलबर्गा से हैदराबाद डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ पर 1.5-2 घंटे बैठना, एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना, उसके बाद हैदराबाद पहुँचना, हैदराबाद पहुँच के वहाँ से बैगेजेस क्लियर करते हुए, सिक्योरिटी क्लियर करते हुए 1 घंटा, उसके बाद एयरपोर्ट से सिटी को आने के लिए 1.5 घंटे, यानी कि ऑलमोस्ट 5 घंटे चले जा रहे हैं। ऐसे 5 घंटे में हम कार से ही पहुंच सकते हैं, यानी कि एक टिकट हमें 3,500 रुपये का पड़ रहा है या 3,000 का पड़ रहा है। 3,000 के डीजल में हम 6 लोग जा सकते हैं कार में। इस तरह के कैलकुलेशन की वजह से एयरप्लेन जो है गुलबर्गा टू हैदराबाद और गुलबर्गा टू मुंबई ज़्यादा वर्कआउट नहीं हो रहा। इस तरह की मुझे एयरलाइन से इन्फॉर्मेशन मिली, शायद उसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा, लेकिन इमरजेंसी के लिए लोग जो जाना चाह रहे हैं जा सकते हैं। सर आपने अभी तक कुछ नहीं बताया ट्रेन चालू करने का, इंटरसिटी हैदराबाद टू गुलबर्गा लखनऊ पैसेंजर सोलापुर टू हैदराबाद, अभी तो इस बारे में कोई अपडेट नहीं है अब्दुल कुद्दूस साहब, जरूर मैं आपको बताऊंगा। शुभ शेख लिख रहे हैं, वक्फ बोर्ड ने बहुत सारा पैसा आता है तारबे और बहुत सारी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड में, लेकिन आज तक हमको कोई हेल्प मिली है वक्फ बोर्ड से है और ना कभी कोई स्कॉलरशिप मिली है। हमको बस बोलते हैं कि स्कॉलरशिप आएगी, हम अप्लाई करते हैं। जब मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड के जो भी मेंबर्स हैं, ये उन लोगों को एक सेटअप करते हुए काम करके, वक्फ बोर्ड तीसरा ऐसा बोर्ड है जिसमें सबसे ज्यादा जो है जमीन एक्वायर की भी जगह है, तो वक्फ बोर्ड का काम जो है अच्छे लेवल पे अगर किया जा सकता है तो आई थिंक सबसे बड़ा मदद मिलेगी कौम को। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Mohammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.